जय किसान साथियों। मैं अभी आज आपके साथ एक ऐसा मुद्दा है वो शेयर करूंगा कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपके सामने दो इमेज है वो लाना चाहूँगा। उसके बाद में आज का मुद्दा है वो डिस्कस करेंगे हम। एक इमेज ये है और एक दूसरी इमेज और लेके आता हूँ मैं, जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। ये दूसरी इमेज है। ये दोनों इमेज मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इनको। एक इमेज ये है। ये साथियों, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन सूरतगढ़ द्वारा एक लेटर लिखा गया है 5/11/2022 कल सेवा में श्रीमान मुख्य अभियंता बीकानेर संभाग जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और यह लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? यह लेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इस लेटर के अंदर जो बातें कही गई है वो बातें जनता को कहनी चाहिए थी, वो बातें जनता के प्रतिनिधियों को कहनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मुद्दा ना उठाकर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन को उठाना पड़ रहा है। और जो जेडबीबीएनएल के हम अंदर काम करने वाले हमारे ईमानदार भाई हैं, उनको यह मुद्दा उठाना पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं मार्ग भटक चुके हैं और वो जनता की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय प्रोजेक्टेड जो उनको वर्क मिलता है, टास्क मिलता है पार्टी की तरफ से, वो उस टास्क के अंदर बिजी रहते हैं। अब देखिए विषय क्या है इसका और उसके बाद में हम बात करते हैं। विषय है कार्यवाहक सहायक अभियंता द्वारा किए जा रहे निगम नियम विरुद्ध करवाए जा रहे कार्यों की जांच करवाने के क्रम में एसआईपी कनेक्शनों की जांच करवाने, कृषि के सुपर स्पेशल कैटेगरी में निगम का सामान लगाए जाने के विरुद्ध जांच करवाने और निगम नियम विरुद्ध कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के आदेशों की जांच कर उचित कार्रवाई करने बाबत निवेदन है। साथियों, इससे पहले मैंने किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने वाली 3 योजनाओं को बताया था। एक एसआईपी योजना के बारे में मैंने बताया था, एक स्पेशल के बारे में बताया था, एक सुपर स्पेशल के बारे में बताया था, एक सामान्य के बारे में बताया था कि किस प्रकार से योजनाओं पर योजनाएं आती गई और उसके बाद में किसानों को फायदा मिलने की बजाय भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होने लगे। वो पूरी डिटेल जो है वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी ही आपके सामने रख सकते हैं। उनसे बड़ी सच्चाई आपके सामने कोई दूसरा रख नहीं सकता। तो यहाँ के कर्मचारी क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जो हम लगातार कह रहे थे। तो इन कर्मचारियों को मैं पहले सल्यूट करता हूं जिन्होंने ये आवाज उठाई है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन सूरतगढ़ के संपूर्ण पदाधिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने यह आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई है। देखिए, सबसे पहले मैं लेटर पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं बात करूंगा कि यह समस्याएं कितनी बड़ी है। तो इन्होंने लिखा है, महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्रामीण सब डिवीजन में कार्यवाहक सहायक अभियंता, हमारे सूरतगढ़ ग्रामीण के कार्यवाहक सहायक अभियंता कौन है आप सब जानते हैं। और मैंने इससे पहले उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगाए थे। यहां पर मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं साथियों, क्योंकि जिस लेटर के संदर्भ में बात कर रहा हूं वो लेटर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन है, उन्होंने उठाया है। तो जब इन्होंने नाम नहीं लिखा है तो मैं इस लेटर के संबंध में उस कर्मचारी का नाम लिखना उचित नहीं समझता। इसमें इन्होंने लिखा है, महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्रामीण सब डिवीजन में कार्यवाहक सहायक अभियंता द्वारा कृषि में सुपर स्पेशल कनेक्शनों में हमर्स कंपनी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये एक कंपनी है हमर्स कंपनी, जो सुपर स्पेशल के कनेक्शन होते हैं उनका सामान जो है वो जेडीबीबीएन उनको प्रोवाइड करवाता है और उसके बाद में ये सुपर स्पेशल कनेक्शन के सब टेंडर जो है वो यहाँ पर लोकल ठेकेदारों को देती है ये कंपनी। तो बड़ा काम है इसके पास, हमर्स कंपनी के पास। और ये सहायक अभियंता जो काम कर रहा था यहाँ पर, वो भाषा ये जो राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के लोग जो नहीं उठा पा रहे, उस भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूं कि यह सहायक अभियंता ग्रामीण सूरतगढ़ ग्रामीण सहायक अभियंता है, वो इस कंपनी का दलाल बनकर काम कर रहा था। कैसे, वो इस लेटर के अंदर ही मैं बता देता हूं आपको। सूरतगढ़ सब डिवीजन में कृषि श्रेणी के सुपरविजन के कनेक्शन किए जा रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये खुद जेडीबीबीएनएल के कर्मचारी ये बात कह रहे हैं। कैसे किया जा रहा है, एक एक फैक्ट के साथ इन लोगों ने बताया है अपने संभागीय अधिकारी को, जो भी इन्होंने लिखा है श्रीमान मुख्य अभियंता बीकानेर संभाग के मुख्य अभियंता को ये लिखा गया है। इन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जैसे एसआईपी कनेक्शनों एवं सामान्य श्रेणी के कनेक्शनों में आवश्यकता से अधिक सामानों का एस्टीमेट बना दिया जाता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। ये है साथियों, मैं ये जो एक बार बता देता हूँ आपको कौन सी बात कर रहे हैं। एसआईपी कनेक्शन, एक तो ये एसआईपी कनेक्शन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जस्ट ए मिनट। एसआईपी, ये यहाँ पर एसआईपी कनेक्शन जो लिखा हुआ ना, और एक ये सामान्य श्रेणी के कनेक्शन, इन कनेक्शनों में आवश्यकता से अधिक एस्टीमेट बना दिया जाता है। जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा सामान का एस्टीमेट बनाकर ये सहायक अभियंता क्या करता था, जेडीवीवीएनएल से वो सामान निकलवा लेते थे। अब जैसे मैं बताता हूं आपको कि 5 कनेक्शन है, 5 कनेक्शनों के अंदर 5 ट्रांसमीटर, 5 खंबे और उन खंभों पर लगने वाले तार, ये जो सामान चाहिए था, ये 5 की जगह 8 कनेक्शनों जितना सामान जेडीबीबीएनएल से उन 5 कनेक्शनों की एवज में उठा लेती थी ये कंपनी। और उठाने के लिए जो साथ देने वाला कर्मचारी था वो सूरतगढ़ ग्रामीण सहायक अभियंता था।
ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते थे, वो 5 कनेक्शन तो लगा देते थे, लेकिन 3 का जो सामान बचा उसका ये भ्रष्टाचार करते थे, उसको ये अवैध रूप से बेचने का काम करते थे। आगे क्या लिखा है इसमें, एस्टिमेट बना दिया जिसमें सामान बच जाता उनको स्टोर में जमा ना करवाकर सीधे सहायक अभियंता मिलीभगत कर हमर्स कंपनी को उपलब्ध करवा देता। कितना बड़ा आरोप है ये, कि जो सामान बचता है कनेक्शन करने के बाद में, वो सामान जेडीवीवीएनएल के स्टोर में जमा होना चाहिए था, लेकिन देखिए ये स्टोर में जमा करने की बजाय सहायक अभियंता मिलीभगत करके हमर्स कंपनी को वो बचा हुआ सामान है वो उपलब्ध करवा देता था, और उनका यूज सुपर स्पेशल कनेक्शनों में धड़ल्ले से हो रहा है। अब यहां पर आप कहोगे कि वो सामान तो सुपर कनेक्शन में, सुपर स्पेशल के कनेक्शन में लग रहा है ना भाई साहब लग रहा है सुपर स्पेशल के कनेक्शन में, लेकिन सुपर स्पेशल के जैसे आप कनेक्शन ले रहे हो तो आप जो पैसे दे रहे हो वो जेडीवीवीएनएल को दे रहे हो ना, तो उसकी एवज में जेडीवीवीएनएल सामान भी देता है ना। सामान तो इनके पास पहले से है, ये गलत तरीके से वहां से ले चुके हैं। अब वो सामान का पैसा जो है ये आप जैसे ही आवेदन करोगे आपके हिस्से का सामान भी उठा लेंगे, और आपके साथ ज्यादा सामान जो है आपकी एप्लीकेशन पर ज्यादा सामान वहां से उठा लेंगे, और उसके बाद में उसको ये बेचने का काम करेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है, कर्मचारी खुद लिख रहे हैं कि ये बचा हुआ जो सामान है वो स्टोर में जमा होना चाहिए। ये देखो लिखा हुआ है स्टोर में जमा होना चाहिए, लेकिन स्टोर में जमा करने की बजाय ये लोग क्या करते हैं, ये देखिए उस कंपनी को उपलब्ध करवा देते हैं। ठीक है, यही एक बार आगे बताता हूं। यहां पर मैं ये कहता हूं कि जो आपके जितने भी अधिकारी हैं वो सब मिले हुए हैं इसके अंदर, ईमानदार अधिकारियों को छोड़कर। जो बड़े अधिकारी हैं जैसे एक्शन साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है उनकी क्या जिम्मेदारी है, कौन कितना सामान ले रहा है, कौन कितना लगा रहा है, कितना बच रहा है, बचा हुआ सामान स्टोर में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी एक्शन को सब रहती है। लेकिन इसके बावजूद एक्शन कार्रवाई करने की बजाय यहाँ पर तकनीकी एसोसिएशन के कर्मचारी उनका एसोसिएशन का कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, ये भी मांग ही कर रहे हैं, और इनकी पहुंच से अंदाजा ये लगता है कि इस डिमांड का भी कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक जनता नहीं जुड़ेगी। तो इन्होंने कहा है कि ये देखो यहां तक हमने पढ़ लिया था ना, कहां तक पढ़ लिया था, हमर्स कंपनी को उपलब्ध करवा देते हैं, उसका यूज सुपर स्पेशल कनेक्शनों में धड़ल्ले से हो रहा है। निगम के पोल लगाए गए हैं जहां सुपर स्पेशल कनेक्शनों में रेबिट कनेक्टर का यूज होना था, वहां पर वीजल कनेक्टर लगाकर सहायक अभियंता उन कार्यों को पूरा करवा रहे हैं। ये चीज तकनीकी नाम है रेबिट कनेक्टर और वीजल कनेक्टर। ये क्या होते हैं ये तो तकनीकी कर्मचारी बता सकते हैं, लेकिन अगर ये रेबिट कनेक्टर की जगह वीजल कनेक्टर लगा रहे हैं, इसका मतलब इनमें इनका फायदा हो रहा है, इनमें इनका फायदा हो रहा है। होना यह चाहिए था कि रेबिट कनेक्टर लगना चाहिए था, लेकिन यहां पर वीजल कनेक्टर लग रहे हैं। जबकि सुपर स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में ठेकेदार द्वारा सामान अपने स्तर पर खरीद कर लगाया जाना, यह प्रावधान है। प्रावधान क्या है सुपर स्पेशल में, कि ठेकेदार जो होगा वो अपने स्तर पर सामान खरीद कर कनेक्शन लगाएगा, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ठेकेदार निगम के सामान का गबन कर रहा है। ठेकेदार निगम के सामान का गबन कर रहा है, क्योंकि निगम का कार्यवाहक सहायक अभियंता उपभोक्ताओं से मिलीभगत करके उनका कनेक्शन पिछले 6 माह से किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी कनेक्शन की बिलिंग नहीं की गई है। मतलब कनेक्शन सुपर स्पेशल के हो गए, उनकी बिलिंग क्यों नहीं शुरू की जा रही है पता है? बिलिंग शुरू होगी उससे पहले ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा गबन हो सके उतना कर दें। बिलिंग शुरू होने के बाद में इनकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए इन्होंने उन कनेक्शनों की अभी तक बिलिंग शुरू नहीं की है, बिल नहीं आ रहे हैं उनके। आगे देखिए, जबकि साइड पर वह कनेक्शन पिछले 6 माह से चल रहे हैं, मतलब 6 महीने से कनेक्शन लग चुका है उपभोक्ता के खेत में, लेकिन वहां पर बिल नहीं जा रहे हैं। अच्छी बात है, किसानों को तो इससे बेनिफिट है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको बिल का बेनिफिट दिया जा रहा है ना, तो सोच लो कि इससे बड़ा बेनिफिट वो खुद लोग उठा रहे हैं। नहीं तो याद है ना, वो पीछे जानबूझकर इन्होंने ऑडिट निकाली थी, आपने 300 रुपए का बिजली खर्च आपका आया, 3000 आपसे भरवाए थे, ठीक है ना। तो ये लोग अगर आपको कोई फायदा पहुंचा रहे हैं, जरूर उसके पीछे बहुत बड़ा फायदा खुद उठा रहे हैं। यही पिक्चर थी, और अंत में जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं अपने जहां पर पढ़ना था। ये क्या कह रहे हैं कि सॉरी, यहां पर चल रहा था ये, मैं ये ले लेता हूं। जबकि सुपर स्पेशल श्रेणी के कनेक्शनों में ठेकेदार द्वारा सामान अपने स्तर पर खरीद कर लगाए जाने का प्रावधान है। निगम के ठेकेदार सामान का गबन कर रहा है। सहायक अभियंता उपभोक्ताओं से मिलकर उनकी पिछले 6 महीने से किए कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन बिल नहीं आ रहा है। ये बात होगी जिससे निगम को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। निगम को लॉस हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको खुद को प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो खुद के प्रॉफिट के लिए, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए छोटा मोटा प्रॉफिट किसानों को दे रहे हैं। आगे देखिए, अगर कोई कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में सहायक अभियंता का सहयोग नहीं करता है तो सहायक अभियंता ग्रामीण सूरतगढ़ तकनीकी कर्मचारियों के प्रति दुर्भावना का काम करता है और कार्यस्थल बदलने के आदेश जारी कर देता है। देखिए इसकी दादागिरी देखिए साथियों, कि जो भी इनके इस पूरे क्रियाकलाप पर आवाज उठाने का प्रयास करता है, सवाल करता है कोई भी कर्मचारी, तो उस कर्मचारी को ये यहाँ से कह देता है भी निकल जाओ, उसकी बदली कर देता है, उसको दूसरी जगह ले जाता है। मैं दूसरी स्लाइड है वो लेके आता हूँ, इस स्लाइड पे काम करेंगे अपने, जस्ट ए मिनट।
ये रहा। आगे देखिए ये क्या आरोप लगा रहे हैं, आरोप अभी थमे नहीं है, बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कर्मचारियों द्वारा। देखिए क्या लिखा है, यदि कोई तकनीकी कर्मचारी उनके मन के मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है तो वे उस कर्मचारी के कार्यस्थल में बदलाव करने के आदेश जारी कर देते हैं, जो प्रकृति न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कहां प्रकृति न्याय की बात कर रहे हो, यहां पर तो लोकतांत्रिक न्याय है वो भी नहीं मिल रहा है। और डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी संख्या आदेश संख्या 28/11/2017 के बिंदु संख्या 2.2 का खुला उल्लंघन है। अगर कोई कर्मचारी निगम कार्य में लापरवाही करता है या दुराचार करता है तो निगम नियमानुसार उस कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करता है, और उस नोटिस का जवाब नहीं देने पर या संतोषजनक जवाब नहीं देने पर चार्जशीट प्रस्तावित की जा सकती है। लेकिन कार्यवाहक सहायक अभियंता अपने सामान्य प्रशासनिक बुद्धि और विवेक से कार्य करने के बजाय द्वेष भावना से मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब इनका खुद का जो ये कहता हूं कि डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी आदेश 28/11/2017 जो है उसका ये उल्लंघन कर रहा है। और उल्लंघन जिस आधार पर कर रहा है ना, जो कारण बता रहा है, किसी कर्मचारी को ट्रांसफर, किसी ईमानदार कर्मचारी ने इसके काम पर सवाल उठाया तो उसका ये ट्रांसफर कर रहा है, जिस आधार पर कर रहा है वो काम ये खुद कर रहा है। मतलब ट्रांसफर करना तो दूर, इस आदमी को सस्पेंड होना चाहिए, डिस्कॉम को इसको आदमी को सस्पेंड करना चाहिए, वरना किसान जागृति मंच सारे जनप्रतिनिधियों पर कांग्रेस बीजेपी के दबाव बनाएगा कि आप इस कार्यवाहक सहायक अभियंता ग्रामीण को सूरतगढ़ के सस्पेंड, मैं तो ये कहता हूं बर्खास्त करो, इसको बर्खास्त करो। इस प्रकार के कर्मचारी ना किसानों के हित के हैं और ना ही इस डिस्कॉम के हित के। इस प्रकार के कर्मचारियों के कारण ही आज डिस्कॉम घाटे में चल रहा है, और डिस्कॉम घाटे में चल रहा है इसीलिए 10-10 साल तक पुराने कनेक्शन है वो अभी तक नहीं लगे हैं। आगे सुनिए क्या है, खत्म नहीं हुए हैं इनके आरोप, ठीक है ना, विवेक से कर रहा है। आगे लिखा है कि श्रेणी में आता है, अंततः आपसे निवेदन है कि तथ्यों एवं डिस्कॉम की ट्रांसफर पॉलिसी आदेश 28/11/2017 के बिंदु संख्या 2.2 के अनुपालन अनिवार्य रूप से करने हेतु इस कार्यवाहक सहायक अभियंता को पाबंद करने की कृपा करें। साथ ही सूरतगढ़ के ग्रामीण सब डिवीजन में जीएसएस कार्य करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी का शिफ्ट शेड्यूल उपलब्ध करवाया जाए। अगर कर्मचारियों की कमी है तो उनको ड्यूटी शेड्यूल 12-12 घंटे ड्यूटी करने का लिखित आदेश किया जाए, ताकि निगम कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारी को ही सजा मिल सके और ईमानदार कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया जा सके। इनका कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी लापरवाही करता है उसको फिर ड्यूटी का शेड्यूल 12 घंटे कर दो, 1-2 दिन पनिशमेंट लगा दो, जिस प्रकार से स्कूल में अपने हाथ खड़े करवाते थे ना, उसी प्रकार से, ताकि ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिले। सूरतगढ़ उपखंड के ग्रामीण सब डिवीजन के बहुत सारे कर्मचारियों के टीए बिल अभी तक नहीं मिले हैं, उनको जल्द से जल्द कर्मचारियों को दिया जाए। ये उल्लंघन प्रति है। आदेश क्रमांक इन्होंने लिखा है 2349 दिनांक 20/9/2022 और आदेश क्रमांक 23/10/16/9/2022। प्रतिलिपि इन्होंने भेजी है प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूरतगढ़। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका किसान जागृति मंच किसानों का बीबीसी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस भूमिका को निभाते हुए हमने सूरतगढ़ कर्मचारी एसोसिएशन की इस मांग को आप तक पहुंचाया है। और यह मांग सूरतगढ़ के जनप्रतिनिधियों द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह वहां के कर्मचारियों को करनी पड़ रही है। वीडियो पसंद आई तो 5 दोस्तों को शेयर करें। जय किसान।